कुछ दिन पहले इस आम का कलम किया था। कुछ दिन पहले इस आम का कलम किया था। ये नर्सरी का पौध है, आम का पौध है ये नर्सरी, अर्थात आम की गुठली से उगाया हुआ, जमाया हुआ ये पौध। इसमें ये आम की डाली है। आम की डाली से इस नर्सरी यानी पौध में इसका कलम किया था। ये कलम पकड़ चुका है। ये देख रहे होंगे, कलम पकड़ चुका है। अब इसकी कटिंग करने जा रहा हूँ। पहले इसको समझ लेते हैं। ये आम ये आम की डाली है। ये आम की डाली है और ये पौध। अब इसको जो है, ये देने की बात है, ये ध्यान देने योग्य है कि किसको रखना है, किसको काटना है। यानी इसमें, इस पौध में आम की डाली का कलम किया, अर्थात इसको रखना है। अर्थात इसको रखना है और नीचे से काट देना है, और इसको ऊपर से काट देंगे। यहाँ से इसको ऊपर से काट देंगे और ये नीचे का ये पौध रहेगा, इसी में ये कलम तैयार होगा। अब सोच रहे हैं कि ऊपर कलम पकड़ लिया है तो इसको क्यों बांधा जा रहा है। इसलिए बांधा जा रहा है कि कलम डिस्टर्ब न होने पाए, इसलिए इसको बांधा गया। काटते समय
कलम डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए इसको बांध दिया। अब ये काटते समय डिस्टर्ब नहीं होगा। अब ध्यान रहे, ये ऊपरी सिरा रहेगा और नीचे का सिरा काट देंगे। अब इसको काट दिया। यह कट करके अलग हो गया, यह कट करके अलग हो गया और ये कलम तैयार हो गया। ये कलम तैयार हो गया। कुछ दिनों उपरांत इनको काट देंगे, यहाँ से इनको काट देंगे तो ये पूर्ण रूप से कलम तैयार होगा। ये डालियाँ ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये शाखाएं ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये इनको काट करके हटा देंगे। अब इनको पुनः टेप से बांध देते हैं। अब इसको पुनः से टेप से बांध दिया। यह कलम तैयार हो गया, देख रहे होंगे, बिल्कुल सेफ। इस तरह से इनमें कई कलम कर रखा हूँ। इस तरह से घर पर ही कलम तैयार करके इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। बाहर से मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आम का कलम तैयार। शुक्रिया।